एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है विदेशी पादरी ने अपनाया हिंदू धर्म, जिससे हैरान रह गई ब्रिटेन सरकार। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। और अच्छा लगता है जब कोई अपने धर्म में आता है और वो ऐसे ही नहीं, पूरी नॉलेज लेने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वीडियो। अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिनकी ये वीडियो है वो चैनल का नाम है साइंटिफिक हिंदू। आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर क्या हुआ जब एक विदेशी पादरी सनातन को मिटाने के लिए भारत आया? आखिर क्यों एक विदेशी ईसाई पादरी को हो गया सनातन की शक्ति का एहसास? आखिर क्यों एक ईसाई पादरी अंग्रेजी छोड़ पढ़ने लगा संस्कृत? आखिर क्यों एक विदेशी पादरी ने बाइबल छोड़ उठा ली रामायण? एक कहावत है कि हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से। अभी कुछ दिन पहले आप सबने उदयनिधि स्टालिन का वह बयान तो अवश्य ही सुना होगा जिसमें उसने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों से की थी। पिछले 6 महीने से लगातार सनातन धर्म पर इसी तरह से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वामपंथी मीडिया से लेकर विपक्षी नेता तक सब चुप है। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर है कि वह नेता भी चुप हैं तो चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूमकर खुद को हिंदू साबित करने में लग जाते हैं। भारत देश में आजकल पूरी तरह शांति है, ना कहीं धरना हो रहा है और ना ही प्रदर्शन, ना ही कहीं नारे लग रहे हैं, क्योंकि अपमान तो सनातन धर्म का हुआ है ना। अब ब्राह्मिक रिलीजन का होता तो कुछ और बात होती। हिंदुओं की सहिष्णुता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि हिंदुओं को खुले तौर पर नरसंहार की धमकी देने के बावजूद उदयनिधि स्टालिन पूरी तरह से सुरक्षित और सही सलामत है। वरना नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कन्हैया लाल का क्या हाल हुआ था, यह सब आप जानते हैं। दोस्तों, भारत देश में जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं सबके सब कन्वर्टेड हैं, जिन्हें ना हिंदू धर्म के बारे में पता है और ना ही इस्लाम या ईसाई मजहब के बारे में, और इसीलिए वह इस तरह की भाषा बोलते हैं, क्योंकि हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से। उदयनिधि स्टालिन, जिनके पूर्वजों ने कभी 2 किलो चावल के बदले अपनी आत्मा, अपना धर्म बेच दिया था, आज वही स्टालिन सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है। शायद उसे पता नहीं है कि यह वही सनातन धर्म है जिसको मिटाने का ख्वाब देखने वाले हजारों अधर्मी मिट्टी में मिल गए, उनका नामो निशान मिट गया। परंतु भारत से सनातन धर्म ना कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ईसाई पादरी से आपका परिचय करवाने वाले हैं जो बेल्जियम से भारत आया तो था ईसाई धर्म का प्रचार करने, परंतु यहाँ आकर वह स्वयं हिंदू बन गया। और ना केवल वह हिंदू बना, बल्कि जब तक जीवित रहा उसने सनातन धर्म का प्रचार किया। आखिर कौन था वह पादरी और सनातन धर्म के प्रसार में इसका क्या योगदान रहा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। यह कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब 18वीं सदी के शुरुआत में ही भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो जाता है और मुगलों की तरह अंग्रेजों ने भी सनातन धर्म अर्थात भारतीय संस्कृति के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया। वर्ष 1835 में सनातन धर्म पर सबसे बड़ा प्रहार लॉर्ड मैकाले करता है, जब उसने भारतीय शिक्षा पद्धति को गैर कानूनी बता दिया और उसको प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही उसने संस्कार विहीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत की जो आज तक चली आ रही, और इसे हम मैकाले शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब हिंदू धर्म पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे थे, उन्हें जातियों में विभाजित करके आपस में ही लड़ाया जा रहा था, हिंदी भाषी लोगों का अपमान किया जा रहा था। इस कारण जो लोग थोड़ा शिक्षित थे वह अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझने लगे थे। यह वह दौर था जब ब्रिटेन दुनिया भर के ईसाई पादरियों को भारत में आमंत्रित कर रहा था और उन्हें हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का मिशन सौंप रहा था। इसी दौर में 1934 में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से एक पादरी भारत आता है जिसका उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और उस पादरी का नाम था फादर कामिल बुल्के। जी हाँ दोस्तों,
फादर कामिल बुल्के के बारे में तो आप सबने सुना जरूर होगा। आपको बता दें कि यह उस समय एक कट्टर ईसाई सोच रखने वाले पादरी थे, जिन्हें अपनी मातृभाषा अंग्रेजी से बहुत लगाव था और वह भारतीय संस्कृति को गंवारों की संस्कृति बताते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म को समर्पित कर दिया। वर्ष 1934 में सबसे पहले वह मुंबई पहुंचे और फिर दार्जिलिंग में भी कुछ समय बिताया। फिर इसके बाद वह बिहार के गुमला पहुंचे, जो कि अब झारखंड में है। गुमला में ही उनके मन में भारतीय संस्कृति को देखकर आकर्षण बढ़ गया। उन्होंने 5 वर्षों तक यहाँ पंडित बद्री दत्त शास्त्री से हिंदी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और वर्ष 1940 में उन्होंने प्रयाग से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1942 से 44 के बीच उन्होंने संस्कृत में मास्टर्स डिग्री हासिल की, जिसके बाद 1945 से 1949 तक उन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की और उनकी पीएचडी का विषय था राम कथा का विकास। दोस्तों, यही वह दौर था जब भारत आजाद हुआ और अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हो चुकी थी, परंतु फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति से इतना ज्यादा लगाव हो चुका था कि वह वापस नहीं गए और अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा व सनातन संस्कृति को समर्पित कर दिया। वर्ष 1950 में भारत ने उन्हें सहर्ष भारत की नागरिकता दी और 1950 में ही वह बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। कामिल बुल्के हिंदी भाषा के इतने बड़े पक्षधर बन चुके थे कि सामान्य बातचीत में वह हिंदी के अलावा एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब मैं 1935 में भारत आया तो अचंभित था। मैंने महसूस किया कि यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं। मैंने यह भी देखा कि लोग अंग्रेजी बोलकर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। यह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। फादर कामिल बुल्के जब भी किसी से मिलते थे तो अक्सर यह कहा करते थे कि भारतीयों के पास इतनी अच्छी संस्कृत, इतनी अच्छी संस्कृति और भाषा हिंदी है, फिर उन्हें अंग्रेजी पर अभिमान करने की क्या जरूरत है। वो कहते थे कि हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, लेकिन नौकरानी के बिना भी काम नहीं चलता। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति में इतना घुल मिल गए थे और भारतीय ग्रंथों से उनका इतना लगाव हो चुका था कि लोग उन्हें बाबा कामिल बुल्के नाम से बुलाने लगे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि फादर कामिल बुल्के का रामायण से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था और वर्ष 1968 में उन्होंने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी प्रकाशित की, जो आज भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। कामिल बुल्के ने न केवल अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बनाया बल्कि विश्वविद्यालयों में हिंदी में शोध कार्य को प्रारंभ करवाया। जी हाँ दोस्तों, कामिल बुल्के ने ही पीएचडी करने के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा में शोध प्रबंध लिखा था, जबकि उस समय सभी विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में शोध प्रबंध लिखने का नियम नहीं था। फादर कामिल बुल्के एक ऐसे भारतीय विद्वान थे जिनका जन्म विदेश में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत आने से पहले कामिल बुल्के का ईसाई धार्मिक साहित्य से काफी ज्यादा लगाव था। इस कारण वह ईसाई धर्म के प्रचारक बन गए थे। 1930 में उन्हें पादरी बनाया गया था, जिसके बाद 1934 में वह भारत आए थे, जिनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। लेकिन हिंदू संस्कृति, खासकर रामायण से वह इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि पादरी से एक हिंदू सन्यासी बन गए। उन्होंने 29 से भी ज्यादा हिंदी ग्रंथ लिखे। गोस्वामी तुलसीदास के वह इतने बड़े प्रशंसक थे कि लोग उन्हें तुलसीदास के हनुमान कहकर भी संबोधित करते थे। वर्ष 1982 में गैंग्रीन नामक रोग से ग्रसित होकर कामिल बुल्के भारत की राजधानी दिल्ली में इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका फादर कामिल बुल्के के बारे में? इनसे जुड़ी अगर आपके पास कोई और भी जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और काफ़ी अच्छी वीडियो है ये। और जिस तरीके से बताया जाता है कि 1935 में जो बुल्के थे वो यहाँ पे इंडिया आए थे, क्योंकि वो वहाँ के पादरी थे और उस टाइम पे अंग्रेजों का ही राज था। तो वो जब आए थे कि भाई यहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं, गंवार हैं, ये तो वहाँ यहाँ पे इंग्लिश का प्रचार करने के लिए और अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ के ग्रंथ वगैरह, ये सारी रामायण महाभारत जो भी थे, वेद वगैरह, जब इन्होंने इन सब का अध्ययन किया तो वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो वो कहने लगे कि मतलब यहाँ के इतना रिच कल्चर है, यहाँ का संस्कृति इतनी अच्छी है, पता नहीं फिर भी लोग जो है इंग्लिश को इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इंग्लिश को बोलना अपने आप को एक गर्व महसूस करते हैं। तो अभी भी करते हैं।
अगर किसी को इंग्लिश अच्छी आती है ना तो, और कोई जिसको हिंदी अच्छी आती है तो वो उसके ऊपर कमेंट मारेगा, वो कमेंट पास करेगा। तो ये चीज़ें अभी भी है, ठीक है। तो ये अभी भी वो उन्हीं की औलादे हैं, क्या है, बोल सकते हैं कि वो जो उनके जो थे ना, उन्हीं के वो बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। बड़ा ही प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए। वो अंग्रेज़ी है, आप ये एक जस्ट लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं है कि आपकी मातृभाषा नहीं है ये, ठीक है। फिर भी लोग अपना आप बड़ा ही प्राउड फील करते हैं। अगर आपको प्राउड फील करना है तो संस्कृत पर करें, लेकिन इसमें लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जैसी गवर्नमेंट होती है उस हिसाब से ही लोग चलते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें, सारी न्यूज़ उसी तरीके की आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मान लो आपकी गवर्नमेंट इस तरीके की है कि वो अंग्रेजी का ज़्यादा प्रचार कर रही है, तो फिर लोग क्या है, फिर उसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं। अगर मान लो जैसे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर वो संस्कृत पे ज़्यादा फोकस करे तो संस्कृत अच्छी लैंग्वेज है। और मैंने देखा है कि गूगल पर इसके वो भी नहीं मिलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटर जो होता है। अगर आप संस्कृत लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ आप तो ट्रांसलेटर नहीं मिलता है, तो बड़ा ही दुख होता है कि मतलब कम से कम इस तरीके से तो होना चाहिए। जैसे मान लो हिंदी, इंग्लिश है, इनका ट्रांसलेट करने के लिए आप इजीली किसी भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं होना चाहिए इस तरीके से ना, ठीक है, क्योंकि वो इतनी पुरानी लैंग्वेज है, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वहाँ तक कोई इसको शेयर कर देता है तो अगर या फिर उनको मिल जाती है इस तरीके की वीडियो, तो आप प्लीज़ जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको भी ट्रांसलेट कीजिए, सो दैट लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो संस्कृत में नहीं समझ में आती है, तो उसको अगर हिंदी में पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाती है काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा रिच थी, लेकिन क्या है कि जैसे अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो उनको पता था कि यहाँ की संस्कृति बहुत रिच है। उन्होंने जानबूझ के यहाँ के जो गुरुकुल थे, यहाँ की जो एजुकेशन थी, उन्होंने जानबूझ के उसको जो है अवैध घोषित कर दिया था। और यहाँ के जो गुरुकुल थे, क्योंकि उनको अपने यहाँ के लोगों को वो बनाना था, क्या बोलते हैं, नौकर, ठीक है, उनको अपना वो दास बनाना था। तो दास कैसे बना सकते हैं, तो वो दास इसी तरीके से बना सकते थे कि यहाँ की जो संस्कृति थी उसको नष्ट करके ही बना सकते थे वो। तो उन्होंने ऐसे ही किया, ठीक है। फिर बड़ा ही प्राउड फील करने लगे जब सरकारी नौकरी लगती है तो एक नौकर ही बन जाते हैं, ठीक है। बिजनेस पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ नौकर मतलब नौकर बनने में ही अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे वो बोला जाता है कि हिंदी बहुरानी और जो अंग्रेजी है एक नौकरानी, क्योंकि नौकरी ठीक है, अपना इंग्लिश को यूज़ करिए और आपको 5-6 लैंग्वेजेस आनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि आप उसके चक्कर में अपनी जो मातृभाषा है उसका अपमान ना करें। लेकिन चलता है, यहाँ पे होता है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाहर की चीज़ों से। कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही वाला हिसाब होता है कि घर की जो लैंग्वेज होती है तो उसको तवज्जो ना दे के बाहर की लैंग्वेज को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ये वाली चीज़ें होती हैं। और जैसे अभी इन्होंने बताया है कि जैसे बाहर से आए थे तो 5 साल तक इन्होंने संस्कृत का और उसका हिंदी का अध्ययन किया था। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने, मतलब जो पंडित जो थे, उन्होंने सिखाया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, चलो ठीक है आप किसी को सिखाइए, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना उनको ये वो अंदाज़ा नहीं होता है कि जो सामने वाला जो सीख रहा है, क्या पता ये इसका मिसयूज़ करे या फिर ये हमें नुकसान पहुँचाए। बस मतलब दिल खोल के उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे चलो ठीक है अपना पढ़ाया था, वैसे भी गुलाम थे, 1-1 रुपये के लिए मोहताज थे। 1935 की बातें हैं ये, उस टाइम तो भारत भी आज़ाद नहीं था। लेकिन बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ की कि वो फिर इतने ज़्यादा रंग गए उसमें हमारे जो संस्कृति थी, और उनको बड़ा ही अच्छा लगा कि भाई यहाँ तो इतनी ज़्यादा संस्कृति इतनी ज़्यादा रिच है यहाँ की, और लोग इतने ज़्यादा ना समझे। लोग भी क्या करें, हज़ारों सालों से तो आक्रमण हो रहे थे, हिंदू संस्कृति पे कितना ज़्यादा हमला हुआ है, हिंदुओं पे सबसे ज़्यादा हुआ है। मुझे तो लगता है विश्व में सबसे ज़्यादा जो आक्रमण झेले हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदुओं ने ही झेले हैं। अब से नहीं हो रहे हैं, अलेक्जेंडर के टाइम से हो रहे हैं। तो उस टाइम से यहाँ पे आक्रमण होने स्टार्ट हुए थे, तो काफ़ी टाइम तक मतलब कभी मुग़ल आ रहे हैं, कभी तुर्क आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, कभी मतलब कंटिन्यू चलता रहा ये हमला ना। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। पता नहीं पहले किस तरीके की संस्कृति थी और अब देखो चेंज होते होते अब इस टाइप की रह गई है। कुछ ही अंश बचे हैं संस्कृति के, क्योंकि हमले इतने ज़्यादा हुए हैं तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो भी हमला करता है वो अपने साथ में अपनी संस्कृति तो साथ में लेके आता ही है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा हमले हुए हैं तो संस्कृति का फ़र्क पड़ता है, वो मिक्स हो जाती है उसमें, ठीक है। बताया जाता है कि जब यहाँ पे क्या बोलते हैं जो मंदिर थे मथुरा में, जो कृष्ण मंदिर था, इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जाता है कि क्योंकि संस्कृति बहुत रिच थी हमारी, तो
बहुत ही इस लेवल का था कि मतलब वो एक्सप्लेन करने वाले भी मतलब हैरान हो रहे थे कि किस लेवल के यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। और रूबी वगैरह जो आंखों में लगी हुई थी, वो तो जो बाहर की जो कंट्री थी ना, वो उनकी यहाँ मतलब आंखें बिल्कुल इतनी ज़्यादा वो हैरान रह जाते थे देख के यहाँ कि यहाँ पे इतना पैसा है, इतने सभ्य लोग हैं। और इसी बस वो लूटने की कोशिश करते थे, तहस नहस करने की, हर चीज़ को लूटना। तो उन्होंने लूटा, ऐसा नहीं लूटा नहीं, खूब लूटा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ था नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ था। हमारे पास में खोने के लिए सब कुछ था, पाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये चीज़ थी। तो अच्छा लगता है कि जब कोई बाहर से आए और फिर उसी की संस्कृति में मतलब घुल मिल जाए। और हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि कभी किसी का नुकसान भी नहीं पहुंचाती। अगर आप गीता वगैरह भी पढ़ते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपके दिन के मतलब जो आपकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपकी लाइफ में आ रही होती हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर भी आपको गीता से ही मिल जाते हैं अगर आप गीता पढ़ते हैं तो। ठीक है ना। तो ये हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, ये किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के लिए है। ये मानव सभ्यता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, मानव तो ये है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। और अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।